देखते क्या है, कबीर जीता और सर्वाजित हारा। कि माँ ये कैसे हुआ, हम लिखे हैं करवा, ये कबीर जीता कैसे हो गया। अरे उससे तुम पारने का है, काहे मता खराब कर रहा है। कहा नहीं जाएंगे एक दफे और। फिर गए, फिर कबीर साहब ने फिर आ गए, कहा कि देखिए हमसे लिखने में गलती हो गई थी, जो लिखना है लिख। फिर वह लिखा, कबीर हारा और सर्वाजित जीता, निशान लिया अंगूठे का। आए माँ के पास, कहा कि खोलो बेटा देखो पढ़ो क्या लिखा है। खोल के पढ़ते हैं तो कहते हैं कबीर जीता और सर्वाजित हारा। कहा माँ ये कैसे कैसे हो जाता है। अरे बहुत ऊंचे दर्जे ज्ञानी है। ज्ञान कहे ज्ञान बिन तम बिन के प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिन सो गुरु तुलसीदास। अंधकार से जो ऊपर उठ करके उठा हुआ है, प्रकाश में गया, सगुण से ऊपर उठ करके निर्गुण में जो प्रतिष्ठित है उसको ज्ञानी कहा गया। रहे तो ज्ञान, कबीर साहब मूर्ख थे? नहीं नहीं, बड़े बड़े पंडित। ये मैं अपनी बात कहता हूँ, हम तो जब पढ़ते थे तो स्पेशल था कबीर साहब, तुलसी साहब जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर इंचार्ज जो थे वो भी पढ़ा नहीं सकते थे। कबीर साहब की मूर्खा के बानी बड़ा बेतुकी बानी। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हिया पाया दास। अब ये देखिए बेतुकी बानी, समुद्र में डूबेगा तो आकाश में कैसे जाएगा, तलट्टी में जाएगा आकाश में। दो प्रोफेसर आपस में लड़ते झगड़ते चले गए गुरु महाराज के पास। और गुरु महाराज से कहते हैं देखिए हजूर, कबीर साहब की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भिजे पानी। कबीर साहब की हर बानी उल्टी। कहा कि कबीर साहब कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, ये कैसे होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं अरे कबीर साहब समुद्र की बात जो कहते किस समुद्र की बात करते हैं पहले पता लगाना चाहिए नहीं। हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर की, अल्ट्रांटिक महासागर, किस सागर की बात कर रहे हैं। डुबकी मारी समुद्र में, पहले यह पता लगाइए। कबीर साहब क्या कहते हैं, काया बड़े समुद्र को पार न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लाभे सोए। देखिए कैसी वाणी है। यह शरीर जो हम आपका है अद्भुत है, 3.5 हाथ का देखने में लगता है अद्भुत है। कहते हैं काया बड़े समुद्र को पार न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लाभे सोए। अब देखिए कैसी बात है, मृतक होके कैसे रहा जाएगा। मृतक होकर के जैसे हम लोग अभी जो है जागृत अवस्था में है और कहाँ हैं, शरीर में तो हैं, कहाँ पर हैं, अंधकार में, आंख बंद कर दिया अंधकार में है, स्थूल शरीर में है तो अंधकार से ऊपर उठ जाएंगे, प्रकाश में जाएंगे तो स्थूल शरीर मर जाए। स्थूल शरीर समझिए कि मर गया, चेतना स्थूल शरीर से बाहर होकर के प्रकाश। स्थूल शरीर का ज्ञान जो स्थूल शरीर में जो ज्ञान होता था अंधकार में, प्रकाश में विशेष ज्ञान। प्रकाश में ज्ञान कहीं बाहर नहीं बिकता, हर हाट बाजार में नहीं बिकता। कहीं जाइएगा खरीद लीजिएगा ज्ञान, ऐसी बात नहीं है। ये हमारा हम आपका जो ऊपर का भाग है, ब्रह्मांड जिसको कहा गया है, आँख से ऊपर ये ब्रह्मांड है, ब्रह्म का अंड, ब्रह्म का लोक, परमात्मा का धाम कहिए, समझ रहे हैं। यही है ज्ञान का खजाना। आपका धर्मशास्त्र क्या कहता है, हम आपका धर्मशास्त्र देहस्ता सर्वविद्या, देहस्ता सर्वदेवता, देहस्ता सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्यम लभ्यते। सारी विद्याएं, सारे देव, सारे तीर्थ शरीर के अंदर है, लेकिन गुरु वाक्यम लभ्यते। जैसा गुरु किए हैं वैसा ज्ञान हुआ है। हिंदी के गुरु के पास गए, हिंदी का ज्ञान, अंग्रेजी, ये सब आप देख लीजिए। जैसे जो ज्ञानी है उसके पास जाइए, तब ज्ञानी किसको, जो
ज्ञान को प्राप्त कर दिया। ज्ञान जो अंधकार में अज्ञान, प्रकाश में ज्ञान। आप अंधकार से ऊपर उठेंगे, प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश में विशेष ज्ञान, थोड़ा अंधकार से विशेष ज्ञान होता है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं होता। जैसे आप लोगों को मैंने देख लिया, सूर्य की रोशनी में देख, पूरा ज्ञान हो गया। आप कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं, जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान का दो ही आधार हो गया, प्रकाश और शब्द। प्रकाश और शब्द, संसार का भी ज्ञान प्रकाश से शब्द से होता है। प्रकाश शब्द कुछ नहीं रहे, देखिए कैसा ज्ञान होता है। देखिए अंधकार, अंधेरी रात, खूब अंधेरी रात। स्थूल संसार तो अंधकार में है ही है, खूब अंधेरी रात है। आप चलिए, आप पत्थर से टकरा जाएंगे, गिर जाएंगे, हाथ टूटेगा, मुंह फूटेगा। अब दुख हो गया, दुख का कारण क्या हो गया? पत्थर की चट्टान के क्या हुआ कि अंधकार। सीधी बात है, अंधकार दुख का कारण हो गया। प्रकाश रहता तो आप बगल होकर के निकल जाते। इसीलिए अंधकार में अज्ञान, प्रकाश में ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान में। प्रकाश जिसको मिलेगा, अंधकार से ऊपर चले गए प्रकाश में, प्रकाश में चले गए। तो यह अंधकार में जो गुण है, सब श्वासा जो चलती है, जीवित हैं, जब उस चेतना सीमित करके अंधकार से प्रकाश में चली जाएगी, तो ये मृतक होके जो रहे मानिस लाभे सोई, वो मर गया लेकिन वह जीवित है, लेकिन मरा हुआ, मैंने शरीर में, अस्थूल शरीर में कोई क्रिया नहीं होती। मैंने उसी को कहते हैं नानक जीवत या मर रही है ऐसा जो कमाइए। क्या कहते हैं? नानक जीवत या मर रही है, जीते जी मर जाइए। मैंने कैसे कैसे बात, उल्टी बात हो रही है। जीते आप साधारणतः तो लोग समझते हैं यही शरीर है, मोटा शरीर जो दिखाई, ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, तो ये मोटा नहीं, लेकिन इस शरीर के अंदर शरीर है, इस शरीर के अंदर शरीर है। यह तो स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर है। ये चार जड़ के शरीर हैं, चार जड़ के शरीर हैं, और एक चेतन का शरीर है। ये चार जड़ के शरीर से आप बाहर होंगे तो स्थूल शरीर का गुण अंधकार है, सूक्ष्म का प्रकाश है, और कारण महाकारण केवल का शब्द है। तो आप देखिए, स्थूल संसार अब कहते हैं कि अभी सूर्य का प्रकाश है, और अमेरिका में भी रात है, यहाँ भी सूर्य नहीं रहे तब स्थूल संसार अंधकारमय, अंधकारमय है, लेकिन सूर्य का प्रकाश है तो कहते हैं दिन है। और जहाँ रात है वहाँ प्रकाश सूर्य नहीं है, यहाँ भी सूर्य नहीं रहे तब रात रहता अंधकार है। तो स्थूल संसार तो घोर अंधार है, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में धुरींधार है, वर्ग त्रय पर परमपद है निशब्द में, साधनाओं की भी हद होता है निशब्द में। कहते हैं स्थूल संसार अंधकार में, सूक्ष्म संसार प्रकाश में, और कारण महाकाल संसार सब शब्द में है। इस तीनों अंधकार, प्रकाश और शब्द से आप ऊपर उठ गए तो वह ज्ञान का केंद्र है। सारा ज्ञान वहीं से नीचे उतरा है। वह ज्ञान जो है, ज्ञान का केंद्र कहिए, परमात्मा का धाम कहिए, परम पद कहिए, मोक्ष पद कहिए, एक ही बात है। ऐसे नहीं कि परमात्मा को प्राप्त करने का अलग साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का अलग साधन है, ये सब नहीं। भगवान बुद्ध ने तो कहा, भगवान, देखिए भगवान का नाम भी नहीं लिए। भगवान बुद्ध को कुछ पढ़े लिखे लोग नास्तिक कहते हैं, नास्तिक, जो पढ़े लिखे जानते नहीं उसके संबंध। नास्तिक को भगवान कोई कहेगा? जो भगवान का अवतार, तो भगवान उसको नास्तिक है। अरे मोक्ष पद, निर्माण पद का, निर्माण प्राप्त करो, तो इस बात पे की, चाहे यह कहो चाहे वह कहो, शब्दांतर है, भावांतर नहीं है। इसलिए अंधकार से ऊपर उठेंगे तो कैसे? अब देखिए यौगिक क्रिया,
योग जो है वह ज्ञान का स्तर देखिए बढ़ते बढ़ते अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, चढ़ेंगे ज्ञान बढ़ गया, शब्द में जाएंगे और ज्ञान बढ़ेगा, आज शब्द से परे जहाँ जाएंगे शब्दातीत परम पद ज्ञान का केंद्र है। वहीं से ज्ञान रूपी धारा जो है चैतन्यमय धारा वहीं से निकली तो शब्द मंडल में, फिर प्रकाश मंडल में, फिर अंधकार मंडल में, और फिर उसी शब्द धार को समेट करके अंधकार से प्रकाश में ले चलिए, प्रकाश से शब्द में ले चलिए, और शब्द के परे जाकर जहाँ से शब्द निकला है वो शब्दातीत पद, वहाँ जाकर के शब्द लय हो जाता है। शब्द जो है लय हो जाता है, वह ज्ञान उससे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, उससे बढ़कर कोई सुखिया नहीं है, समझ रहे हैं, उससे बढ़कर कोई अति नहीं है। इसलिए क्रिया जो है ये क्रिया तो आप जाननी नहीं पड़ेगी, कैसे जाएंगे अंधकार से, अंधकार में आपको चलना पड़ेगा। अंधकार जैसे आप बैठे हैं, जहाँ आप बैठे हैं तो आप पंडाल से बाहर आपको आना है तो क्या करेंगे, जहाँ बैठे हैं खड़ा होइए और जहाँ तक पंडाल का पसार है निकलते निकलते बाहर हो जाइएगा, सूर्य का दर्शन मिल जाएगा। आपको वहीं से चलना है जहाँ आप बैठे हैं तो खड़ा होइए, खड़ा होइए तो चल दीजिए। जो कोई लेटा हुआ है वह कैसे चलेगा, हाथ पैर समेटेगा, बैठने की शक्ति होगी, बैठेंगे तो खड़ा होने की शक्ति होगी, खड़ा होंगे तो चल देंगे, यही क्रिया है। ये सारा संसार जो है नाम रूपात्मक जगत है, जहाँ हम लोग पड़े हुए हैं, पसरे हुए हैं, नाम रूप में पड़े हुए हैं, सारा संसार नाम रूपात्मक जगत है। तो आप समेटना, संसार से पहले अपने को समेटिए। तो ये एक नाम का सहारा लीजिए, जो आपके आचार्य बता दे, हाँ बताने वाला भी होना चाहिए। एक नाम का सहारा लीजिए और उसके बाद एक रूप का सहारा, एक नाम लीजिए और एक रूप, तो आप जो है नाम रूपात्मक तो एक पर तो आ गए, सारे रूप छूट गए, सारे नाम छूट गए, एक पर आए। अब फिर भी आप संसारे की तरफ, संसारे की तरफ। अब रूप कैसे बनता है, पढ़े लिखे तो समझ जाएंगे। रूप कैसे बनता है, शब्द से। शब्द कैसे बनता है, प्रकाश, जैसे आप परमात्मा से शब्द हुआ, शब्द, आप फिर जो है प्रकाश में गए, आप प्रकाश से फिर अंधकार में। आप देखिए जैसे चित्र बनाते हैं ना, चित्र कागज पर जैसे ही कलम रखते हैं तो चिन्ह होता है, चिन्ह। आप फिर जो लकीर खींचते हैं, लकीर खींचते खींचते चित्र बना के तैयार कर देते। चाहे किसी जानवर का, किसी का चित्र बनाइए, चिन्ह नहीं हो तो लकीर बने, लकीर नहीं बने तो चित्र बने नहीं। चिन्ह होता है कैसे, कागज पर जैसे कलम रखते हैं कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। कंपन नहीं हो तो चिन्ह बने ही नहीं, कंपन नहीं हो तो चिन्ह बने नहीं, कंपन होता। और वह जो लकीर खींचते हैं तो कंपन हो रहा है कि नहीं, लकीर खींचने कंपन हो रहा है शब्द का प्रवेश, धीरे धीरे वो चित्र बन के तैयार। इसलिए नानक देव क्या कहते हैं, सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घटात, कहते हैं सारी सृष्टि जो है शब्दमय है। हम आप भी, हमारे आपके सबके अंदर शब्द है, सारी सृष्टि में शब्द है, और वो शब्द को पकड़कर शब्दातीत पद में पहुंचना है। शब्द को पकड़ने के लिए वही बिंदु, जैसे बिंदु दिए तो कंपन होता है, तो बिंदु में तहन नाद बोले, बिंदु ध्यान। देखिए पढ़े लिखे हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, बहुत पढ़े लिखे हैं। बिंदु की परिभाषा, परिमाण रहित चिन्ह को बिंदु कहते हैं। परिमाण रहित चिन्ह को बिंदु कहते हैं, उसमें फैलाव नहीं है। ऐसा बाहर में चिन्ह बना सकते हैं, जैसे कागज पर कलम रखते हैं तो दिखाई पड़ता, आंख से देखते हैं, उसमें भी कुछ फैलाव है। परिभाषा के अनुसार चिन्ह है। और रेखा किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ लंबाई हो, मोटाई नहीं, तो रेखा के बाहर में ऐसा रेखा बना सकते हैं,
ऐसे रेखा खींचेंगे तो दिखाई पड़ता है, इसमें तो भी कुछ परिमाण है, आप दूरबीन से देख रहिए दिखाई पड़ेगा, उसमें भी पड़ेगा। ये जो है इसीलिए कल्पित बिंदु से कल्पित रेखा, कल्पित रेखा से कल्पित त्रिभुज, इसलिए हम लोग पढ़ते थे कि कल्पना करो कि वो एक त्रिभुज है। आँख से तो स्पष्ट देख रहे हैं, लेकिन कल्पना करो क्यों कहते हैं फिर? अरे कल्पित बिंदु से कल्पित रेखा बनी और कल्पित रेखा से कल्पित चित्र बना, त्रिभुज बना, इसलिए कल्पना करो कि वो एक त्रिभुज है। लेकिन असल बिंदु और असल रेखा क्या है? वो हमारी आँख से जो धारा निकलती है ना, आँख से, इसमें सिर्फ लंबाई है।